नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजार जो कि लगातार रिकॉर्ड बनाने के सिलसिले को जारी रख रहे हैं, करीब करीब 18,650 के जोन्स में इंडेक्स अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छे मूव इंडेक्स में, और आज सुबह के सत्र में इंडेक्स ने अपने नए ऑल टाइम हाइस भी एक बार फिर से हिट किए। करीब 30 अंकों के आसपास की तेजी अभी भी है, तो इंडेक्स की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है वो तो अभी बाय साइड पे ही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है। 1/4% के आसपास की बढ़त स्मॉल कैप में है। कल की गिरावट के सामने मिड कैप इंडेक्स आज आधा % ऊपर है, डे हाई पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी सी जो सेल ऑफ है वो निफ्टी बैंक में जरूर आया है। 1/4% के आसपास की बिकवाली है, और ये बिकवाली थोड़ी बड़ी है हाल में ही। तो मेजर जो बैंक्स हैं उनके अंदर हायर लेवल से जरूर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है, चाहे ICICI हो, SBI हो, इंडसइंड हो। ये सभी बैंक्स थोड़े ऊपरी स्तर से जरूर टूटे हैं, लेकिन बाकी जो FMCG है वो फ्रंट फुट पे आज फिर खेल रहा है। कल भी वहाँ तेजी थी, आज रियल स्टेट में बढ़िया तेजी है। तो DLF, ओबरॉय, शोभा जैसी जो कंपनियां हैं वहाँ पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डाइवर्सिफाइड स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस के अंदर कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत करेंगे आज हम राजेश पालविया साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, एक्सिस सिक्योरिटीज से। उनसे हम बातचीत करेंगे उन इंडेक्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी हम राजेश जी से बातचीत करेंगे। राजेश जी से चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें 18,700, 18,600, 18,500 ये 3 कॉल्स जिनको आप जरूर ध्यान रखिए। 18,600 पे कॉल राइटर, 18,700 पे मेजर कॉल राइटर, 18,650 पे मेजर कॉल राइटर। तो जो कंसेंट्रेशन है कॉल्स का वो अब क्लोज बाय थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नियर टर्म में 18,500 एक बढ़िया सपोर्ट, उसके बाद 18,600 वहां पर भी मेजर पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में आंकड़ा थोड़ा बदला है। 43,000 के जो जोन्स थे वहां से अब मार्केट नीचे आया, तो 43,000 पे कॉल राइटर्स थोड़े हावी हो रहे हैं। 60 लाख के आसपास वहां पे कॉल राइटर्स का जो वो एडिशन है वो होता हुआ दिखाई पड़ा। 42,800, 42,500 ये नीचे एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे मार्केट सो फार देख रहा है। लेकिन जो रीसेंट सेल ऑफ आया है उसके बाद कॉल राइटिंग थोड़ी ऊपरी स्तरों पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो कैसा रहा आपका ऋषिकेश का दौरा? आपने बड़ी सारी वीकेंड में पिक्चरें डाली थी, आप ऋषिकेश होकर आए, तो कैसा रहा दौरा? और सर्दी पड़ रही थी शायद वहां पर काफी। तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो काफी अच्छा रहा ऋषिकेश का। यस, काफी सर्दी थी। अब तो मुंबई से कंपेयर करें तो काफी ठंड थी। और अर्ली मॉर्निंग जो वहाँ पे गंगा जी के तट पे जो दृश्य था वो तो मैं उसकी मतलब मैं यहाँ पे व्याख्यान नहीं कर सकता। जो वहाँ पे जाके ही वो उसका मजा आएगा। तो आपके लिए भी हम कहेंगे कि आप भी एक बार जरूर वहाँ जाएं। और आप भी इंदौर गए थे, हमें पता लगा, तो हमारे होम टाउन में गए थे। काफी अच्छा रहा होगा वहाँ पे, काफी प्यार मिला होगा आपको इंदौर के लोगों इंदौर से। सिटी तो सही में मतलब स्ट्रीट फूड के लिए द बेस्ट, जो मैं अभी फेस कर आया हूँ। बहुत ही बढ़िया सिटी, बहुत अच्छा इवेंट था वहाँ का भी। और ऑब्वियसली बात है, ऋषिकेश का तो मुकाबला ही नहीं है, बेजोड़ है। गंगा जी के दर्शन तो अपने आप में ही अनुभव ही अलग है वो तो। खैर, तो अब मार्केट्स को लेकर, क्योंकि राजेश जी आप जब वहां थे तब बाजार ने नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया, तो अब क्या करना चाहिए बाजार में? देखिए, मार्केट में हम वहां थे तब भी ऑल टाइम हाई हिट किया, और अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये सिलसिला तो हमें लगता है चलता रहेगा, क्योंकि हम जब कोई भी इंडेक्स ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन होने लगता है तो फिर वहां से ये मोमेंटम और फर्दर एक्सटेंड होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्केट में जब भी कोई नए लेवल पे कोई भी इंडेक्स या कोई लार्ज कैप स्टॉक जब भी ट्रेड करते हैं तो वहां पे फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट जरूर बनता है। जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वहां पे भी उनका भी पार्टिसिपेट के ऊपर अगर वो सस्टेन रहा अगले 3-4 सेशन, तो हमें लगता है कि ये रियली जी राजेश जी, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्कनेक्शन सा है, तो एक बार दोबारा से हम आपसे संपर्क साधते हैं। लेकिन हाँ, ये बायस जो आपका हम सुन रहे थे वो यही कि बाजार को लेकर तेजी का रुख कभी बना रहेगा, और इंडेक्स में जो नए हाइज का सिलसिला है वो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि जो हैवी वेट्स है वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ देर पहले राजेश जी आपको बोल रहे थे। राजेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो निफ्टी के लिए टारगेट्स और बैंक निफ्टी के लिए टारगेट्स क्या रहेंगे? चलिए दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार ये हैवी वेट्स लेकर आइए तमाम, जैसे रिलायंस, जैसे HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड। आज मेजरली इनकी तरफ से पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
रिलायंस जो कि 2 दिन पहले से ही एक स्ट्रांग मूव के साथ कामकाज कर रहा है, 4% की बड़ी तेजी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और दोबारा अब इसके अंदर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर एक अच्छी तेजी है। HDFC डुओ जो कि उस दिन प्रॉफिट टेकिंग में थे, नेक्स्ट डे वहां बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी और उसके बाद फिर से आज HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों के अंदर ही खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है और रिलायंस भी ऑलमोस्ट रिहाई के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एक बारी आपकी स्क्रीन पर वो जरूर आएगा कि किस तरह से हीट मैप की सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि एडवांस डिक्लाइन की सिचुएशन जो है उसमें एडवांसेस ज्यादा है और डिक्लाइंस के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ओवरऑल F&O का सेटअप देखेंगे तो करीब करीब 130 132 ऐसे फ्यूचर्स हैं जो कि लॉन्ग साइड पे दिखाई पड़ेंगे। 108 लॉन्ग्स बन रहे हैं जिसमें शॉर्ट कवरिंग है 26 फ्यूचर्स की, शॉर्ट्स बन रहे हैं करीब करीब 50 फ्यूचर्स के और 9 ऐसे फ्यूचर हैं जहां पे अनवाइंड होते हुए सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। हाल फिलहाल में जो मूव आया है वो रियल्टी और इंफ्रा में आया है जो कि आज के टॉप गेनर्स के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना व्यू दे रहे थे। जी, तो तकनीकी दिक्कतों के चलते थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम था, लेकिन यस, तो हमें लगता है कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। निफ्टी में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 18,800 से 18,900 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिखेगी। छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है। आज के सेशन में भी देखें तो 18,600 18,500 ये स्ट्राइक पे काफी पुट राइटर एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, तो जो क्लियरली दिखाते हैं कि यहाँ से अब बेस मार्केट का हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे जब तक हम 18,450 18,500 के नीचे नहीं फिसलेंगे, कोई भी छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है और टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 18,750 18,800 तक के निफ्टी में। तो स्टॉप लॉस है हमारा निफ्टी में डिप्स में बाय करने का, और स्पॉट लेवल की बात करें तो 18,500 के आसपास स्टॉप लॉस है, टारगेट 18,800 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं हम समझिए अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी सेटअप पॉजिटिव है। जब तक हम 43,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो 43,000 एक इमीडिएट लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो ये मोमेंटम 43,600 43,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। स्टॉप लॉस रखना है करीब 42,900 के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का, और टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 43,600 43,800 तक के। 43,600 43,800 ये टारगेट्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। गिरावट में आप खरीदारी करेंगे, राजेश जी का मानना है। तो आज के फॉल्स में भी आप 42,900 को एक स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 42,800 वैसे भी वो जोन है जहां पर मेजर पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी के केस में 18,800 ये पहले टारगेट्स राजेश जी देख रहे हैं। 18,500 एक क्लियर कट स्टॉप लॉस है क्योंकि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पर है। तो क्लोज स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 18,600 और अदरवाइज डीप स्टॉप लॉस लेते हैं तो 18,500 का स्टॉप लॉस लेकर पोजीशंस को आप जरूर देख सकते हैं। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स, कहां तेजी कहां मंदी? तो बिल्कुल जैसा आपने भी अपनी ओपनिंग कमेंट्री में बताया है, रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो वहां पे हमें जो स्टॉक आज अट्रैक्टिव लग रहा है वो गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, लेकिन अब जिस तरीके से लोअर साइड से स्टॉक ने एक बेस बना के आज अब ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलमोस्ट 100 डे मूविंग एवरेज को पेनिट्रेट कर रहा है, और जिस तरीके से पूरा रियल एस्टेट पैक में ही आज ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम करीब इसमें आना चाहिए 1365 से लेकर 1380 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1290 के आसपास। तो पहला स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टी। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है परसिस्टेंट सिस्टम। ये स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा, और अगर देखें तो प्रीवियस वीक में भी काफी अच्छा मोमेंटम था और कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है वो मोमेंटम। जिस तरीके से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन पिछले कुछ दिनों में ऐड होते हुए दिखा है, ये स्टॉक में हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 4150 से लेके 4180 तक के अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3965 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रहेगा ग्रासिम का। ये स्टॉक में भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 2 सेशन से एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग था, अब ये वापस रिवर्स करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 3 दिन की रेंज को ये क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो करेक्शन भी बना था वो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक का जो बाउंस बना है, हमें लगता है ग्रासिम एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है। 1790 1810 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1728 के आसपास। 1728 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पोजीशन आप ग्रासिम पर लेकर जा सकते हैं 1790 के टारगेट्स के लिए। बाकी 2 नामों में एक है परसिस्टेंट सिस्टम, करीब 4150 4180 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे दांव लगाएंगे। 3965
ये इसका एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि आज रियल एस्टेट स्पेस में जोरदार तेजी है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी 1365 1380 का टारगेट, 1290 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। राजेश जी, एक तो गोदरेज हो गया, लेकिन दूसरा नाम है डीएलएफ, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बढ़िया तेजी में है। तो जो डीएलएफ होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या रणनीति? तो बिल्कुल देखिए सुमित जी, आज एक अच्छा मोमेंटम पूरा रियल एस्टेट स्पेस में बना है और डीएलएफ भी बिल्कुल रडार पे ही है। और आज जिस तरीके से 400 के आसपास स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे 404 405 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर अब क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट बनना चाहिए 428 से 435 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिखेगी। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 7-8 दिन के करेक्शन के बाद अब स्टॉक में एक अच्छा सिग्निफिकेंट रिवर्सल बनते हुए दिख रहा है। और अगर वीकली सेटअप पे भी देखें तो लास्ट 2 वीक से काफी म्यूटेड प्राइस बिहेवियर था, और अब जो एक्शन बना है पूरे पैक में, हमें लगता है डीएलएफ भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे करीब 396 का, और अपसाइड के टारगेट 428 435 तक आते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, 428 तक के टारगेट्स पहले यहाँ पर डीएलएफ में खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। राजेश जी, रियल्टी के साथ साथ इंफ्रा भी काफी तेज है। चाहे आप जीएमआर इंफ्रा देखिए, वहां पर खरीदारी है, कैश मार्केट है, कई सारे स्टॉक्स है तेजी में। रियल स्टेट में एक ओबरॉय रियल्टी भी आज तेजी में है। तो ये पूरा स्पेस ही बज कर रहा है। इनमें से कोई दो नाम, दोनों में से कोई एक नाम? तो जीएमआर इंफ्रा बिल्कुल काफी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। अगर देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बना है, उसका ये ब्रेकआउट ऑलरेडी करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में देखें तो अप्रैल 2022 के जो स्विंग आए थे उसको भी सरपास किया जीएमआर ने। तो यहाँ भी स्टॉक में मोमेंटम है, हालांकि लो टिकट साइज है इसलिए हमने थोड़ा इसका अवॉइड किया, अदरवाइज टेक्निकली फॉर्मेशन तो इसका भी काफी अट्रैक्टिव है। और इसमें जो स्टॉप लॉस अब हम सजेस्ट करेंगे वो करीब होना चाहिए 40 रुपीज के आसपास। लेकिन जो ब्रेकआउट बने हैं इसमें ये दर्शाते हैं कि स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो करीब 47 49 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक पे भी बाय किया जा सकता है। ओबेरॉय में भी एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। तो अब ओबेरॉय रियल्टी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है 905 रुपए का। अगर ये इसके ऊपर होल्ड आउट करता है तो ये स्टॉक में भी जो तेजी बन सकती है वो करीब इसको 980 से लेके 1000 तक भी लेके जा सकती है। तो यहाँ पे भी व्यू पॉजिटिव, और हमें लगता है पूरा सेक्टर ही है कंटिन्यू करेगा तेजी अगले कुछ दिनों के लिए। इसी शायद कंटिन्यू रहेगी इस पूरे सेक्टर में। आप इस हिसाब से रणनीति बनाएंगे, लेकिन अलग अलग स्टॉक्स पर राजेश अपनी राय दे रहे हैं। आज बढ़िया तेजी दूसरा मेटल स्पेस में भी है। सेल, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू, सब में एक अच्छा खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस पर बातचीत करेंगे हम राजेश जी से। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और स्पेस पे बातचीत तो होगी ही, प्लस एक सस्ता ऑप्शन उनसे पूछेंगे छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स की बात की जाए तो करीब करीब 18,642 यानी कि उसी दायरे के अंदर कामकाज होते हुए, लेकिन आज के की हाईलाइट में आपको मिड कैप स्मॉल कैप ही दिखाई पड़ेंगे। 1/4% की बढ़त है स्मॉल कैप में और करीब करीब 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। थोड़ा सा ब्रीदर जरूर मार्केट ले रहा है, लेकिन फिर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। राजेश जी, सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो सुमित जी देखिए, जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है अब वो है एशियन पेंट। तो थीम जिसपे हम काम कर रहे हैं वो ये है कि जहाँ स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था और वापस से जहाँ पे रिवर्सल के साइन बन रहे हैं वो स्टॉक्स पे हमारा फोकस है। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी भी हमने वहीं से आइडेंटिफाई किया, वैसे ही हमें लगता है कि एशियन पेंट में भी एक बड़े करेक्शन के बाद अब जो रिवर्सल बन रहा है, और आज देखें तो ये जिस तरीके से पूरे पैक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो एशियन पेंट पे हम यहाँ पे 3200 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। सेटअप को देखें तो स्टॉक में देखें तो आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिखा, अपनी पोजीशन अनवाइंड करी लोअर स्ट्राइक्स पे। तो ये दिखाता है कि अब यहाँ पे एक तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 3250 3260 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 3200 के कॉल में बाय करना है। इसका हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 95 से 100 रुपीज की तरफ। ये ऑप्शन का टारगेट आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 65 के आसपास। तो एशियन पेंट का 3200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। एशियन पेंट्स 3200 की कॉल 75 रुपए के आसपास ये कामकाज कर रही है। इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। 95 से 100 रुपए ये टारगेट्स राजेश जी देख रहे हैं। 65 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये एक ऑप्शन राजेश जी ने आपको सुझाया। वैसे भी एफएमसीजी की बाइंग है और एशियन पेंट्स बीट एंड डाउन है, तो राजेश जी का तर्क है कि ये शायद 3260 तक के जोन्स भी यहाँ आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। राजेश जी, एक बार जाने से पहले मेटल में जेएसपीएल के ऊपर कोई व्यू आपका? आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है। तो
तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बना है जिंदल स्टील एंड पावर को अगर हम देखें तो ओवरऑल इसका सेटअप पॉजिटिव। और अब ये जो फॉर्मेशन बन रहे हैं इसमें वीकली मंथली चार्ट पे, वो ये दिखाते हैं कि अपने पूरे पुराने स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। 575 580 के आसपास के वो पुराने स्विंग हाई है। तो हमें लगता है कि मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए, छोटी मोटी डिप में ऐड करना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है जिंदल स्टील एंड पावर का। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अब जो रहेगा वो करीब 520 के आसपास रहेगा, लेकिन अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए 555 और उसके बाद 575 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिखेगी। और ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग में है पूरे, अगर पैक में कंपेयर करें बाकी सारे मेटल स्टॉक से, तो जिंदल स्टील एंड पावर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ की एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, तो ये तेजी कंटिन्यू रहते हुए दिख सकती है। तो तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 575 तक के जोन्स भी शायद यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। जाने से पहले बात करते हैं ग्लोबल वाणी की, जहां पे वेल्स फार्गो के सीनियर इकोनॉमिस्ट गैरी क्लॉसबर्ग का मानना है कि इमर्जिंग मार्केट की तुलना में भारतीय बाजार काफी आकर्षक है। हमारे नेटवर्क से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के बाजार में वैल्यूएशन की दिक्कतें जरूर हैं। उनके मुताबिक अगले एक साल में ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक में नरमी दिख सकती है। आपको सुनवाते हैं। Valuations are certainly an issue, but the growth outlook, even though we do expect to see it losing some momentum over the next 12 months, we continue to find India an attractive, relatively attractive market within the emerging market space. तो इमर्जिंग मार्केट से कंपैरिजन में इंडियन मार्केट्स बेटर साइड पे दिखाई पड़ रही हैं। वैल्यूएशन कंसर्न जरूर है, लेकिन फिर भी सो फार एक बेटर पोजीशन इंडियन मार्केट्स आपको दिखाई पड़ेगा। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सपर्ट्स को समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे साहसपुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।